हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो दोस्तों आप लोगों को परीक्षाओं में काफ़ी हद तक आसानी होगी एक साथ सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पाने में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सभी परीक्षाओं में जितने भी बायो के साइंस क्वेश्चन पूछे गए सबको एक साथ कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, सभी क्वेश्चन एक ऑनलाइनर के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, कैंसर रोग के अध्ययन को क्या कहलाता है। तो कैंसर रोग के अध्ययन को दोस्तों ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है, ऑर्गेनोलॉजी। दूसरा दोस्तों, शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो आपका दोस्तों तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं। दांत जो मुख्य किस पदार्थ के बने हैं दोस्तों, आपका डेंटाइन के बने होते हैं, डेंटाइन के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका किस तंतु की आकृति चप्पल के समान होती है। किस तंतु की आकृति चप्पल के समान होती है। आपका दोस्तों पैरामीशियम, दोस्तों पैरामीशियम। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंचुए की आंखें होती है। तो दोस्तों केंचुए के आप लोग ध्यान रखिए कि केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती, केंचुए की आंख नहीं होती है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, गाजर किस विटामिन का स्रोत है। तो गाजर दोस्तों विटामिन ए का सबसे बहुत ही अच्छा स्रोत है, जो हमारे आँखों के लिए उपयोगी होते हैं, आँखों के लिए, आँखों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दोस्तों प्रोटीन, तो प्रोटीन देखिए आपका चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, उसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। मानव मस्तिष्क का भार है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का लगभग आपका 1350 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम। अगला देखिए, अगला आपका क्या है। रक्त में पाए जाने वाले धातु, तो रक्त में क्या होता है दोस्तों, Fe मतलब लोहा होता है, Fe लोहा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है। कौन साव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। तो आपका दोस्तों पनीर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नहीं दोस्तों, पनीर इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बॉटनी शब्द का उत्पत्ति दोस्तों आपका ग्रीक भाषा से हुई है, ग्रीक। चलिए नेक्स्ट है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड आपका यकृत, जो लीवर है दोस्तों, लीवर। नेक्स्ट है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो किस अंग का स्राव होता है दोस्तों, आपका रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होते हैं। तो ऐच्छिक गतियाँ आपका सेरिब्रम के द्वारा दोस्तों ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है। तो आपका दोस्तों हाइपोथैलेमस में नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अमीबा में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है। अमीबा में जो भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है। आपका दोस्तों कुटपाद के द्वारा होते हैं। चलिए आइए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह प्रक्रिया किसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह है। तो दोस्तों देखिए, मनुष्य मतलब श्वसन ग्रहण करता है, छोड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको आपको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट आपका, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। तो आपका दोस्तों ग्लूकोज का उपयोग करती है कोशिका प्राय। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो आपका विसरण के द्वारा पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणामी क्या होती है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणामी क्या होती है दोस्तों, आपका उसका विघटन होते हैं, विघटन। चलिए अगला है आपका, खाद्य पदार्थों का
पौधे का हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो आपका दोस्तों सुक्रोज। तो खाद्य पदार्थों में पौधे का हस्तांतरण का मुख्य रूप आपका सुक्रोज है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप दोस्तों 120/80 होते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है दोस्तों। मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली दोस्तों उसको डूरामेटा कहते हैं। देखिए डूरामेटा, पियामेटा, आर्किनोइड, ये 3 होते हैं दोस्तों, 3 लेयर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है आपका कौन? घ्राणेंद्रिय पाली दोस्तों, घ्राणेंद्रिय पाली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका मनुष्य में वृद्धि की चतुराई का केंद्र है, वृद्धि की चतुराई का केंद्र आपका सेरिब्रम है दोस्तों, सेरिब्रम। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला है दोस्तों आपका, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करता है। तो इंसुलिन के कारण दोस्तों, इंसुलिन के कारण नियंत्रण करता है, इंसुलिन ही नियंत्रण करता है। अगला आपका ऑक्सीजन है, एक एंजाइम है दोस्तों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एंजाइम है, एंजाइम। नेक्स्ट आपका गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? गोबर छत्ता ये मृत जीव दोस्तों, मृत जीव के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है आपका, सामान्य CO2 0.03% पाया जाता है दोस्तों वायुमंडल में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो पौधे छाया में पनपते हैं, उगते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों सियोकाइट्स कहते हैं, सियोकाइट्स, सियोकाइट्स। नेक्स्ट आपका मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या है? आपका दोस्तों फेफड़ा, फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है मनुष्य के लिए। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? आपका दोस्तों हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो अमोनिया दोस्तों, मछली में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन नहीं, अमोनिया हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, चलिए अगला आपका क्या? अगला आपका दिया हुआ दोस्तों, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलते हैं? तो उसके द्वारा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा आवश्यकता से अधिक जल बाहर निकलते हैं। उसके अंदर देखिए, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए है उसके रंध्र, स्टोमेटा, जो पत्तियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका फेफड़ा का आकार होता है, आपका श्वांकाकार होता है दोस्तों, फेफड़ा का आकार। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ना अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक उपचयन एक अपचयन। तो ये दोस्तों आपका उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो आपका दोस्तों बेलिस एवं स्टार्लिन ने किया था, बेलिस एवं स्टार्लिन। चलिए नेक्स्ट आपका पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो आपका मेंडल ने दोस्तों, पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? ना अगला क्वेश्चन आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले दोस्तों आपका लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन दोस्तों? ना अरस्तु, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक से जाने जाते हैं। चलिए वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं आपका थियोफाइट्स को जाने जाते हैं। उसके बाद है फाइकोलॉजी की में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवाल का अध्ययन किया जाता है, शैवाल का, फाइकोलॉजी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आपका दोस्तों परिस्थिति के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन आता है दोस्तों। उसके बाद डेंड्रोलॉजी शब्द का संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी ये दोस्तों झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है आपका। उसके बाद पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी, एंथोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला आपका दोस्तों फलों का अध्ययन को, तो फलों का अध्ययन को दोस्तों आपका पोमोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका, साबूदाना किसने बनाया जाता है दोस्तों?
साबूदाना किससे बनाया जाता है, सॉरी साबूदाना किससे बनाया जाता है आपका तो साइकस के वृक्ष से बनाया जाता है। उसके बाद देखिए विषाणु वृद्धि करता है, तो आपका जीवित कोशिकाओं में दोस्तों जीवाणु वृद्धि करता है। अगला है आपका किसके वर्तिकाग्र का पितामह कहा जाता है, किसे वर्तिकाग्र को पितामह कहा जाता है आपका दोस्तों लिनियस को किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है आपका दोस्तों लिनियस को। उसके बाद देखिए पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है आपका वर्गीकी, पौधे को तो कौन दिया था दोस्तों, लिनियस। नेक्स्ट आपका पोडोलॉजी किसका अध्ययन है, पोडोलॉजी आपका दोस्तों भूमि के अध्ययन को पोडोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है आपका दोस्तों, घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट आपका दोस्तों स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है आपका दोस्तों, बीजों का, स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं दोस्तों आपका हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। चलिए अगला देखिए सबसे बड़ा जीव है तो कौन है दोस्तों आपका, सबसे बड़ा जीव आपका माइकोप्लाज्मा दोस्तों, माइकोप्लाज्मा। उसके देखिए एंटीबायोटिक्स अधिकांशता पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक आपके दोस्तों जीवाणुओं में पाए जाते हैं, जीवाणुओं में। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है, मानव की जो आंत होती है, बड़ी आंत छोटी आंत, तो आंत में आपका जीवाणु पाए जाते हैं, तो आपका दोस्तों एशेरिचिया कोलाई दोस्तों, एशेरिचिया कोलाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है दोस्तों जो बीजाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसे क्या कहलाते हैं, उसके दोस्तों गोलाणु कहलाते हैं, गोलाणु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका जीवाणुओं की धारणा आकृति क्या है, तो आपका छड़ रूपी दोस्तों होती है, छड़ रूपी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों अनावृत बीज कहते हैं, अनावृत बीज दोस्तों, मतलब बीज बनते हैं पुष्प नहीं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों, लुवेनहक ने की थी, लुवेनहक। चलिए नेक्स्ट आपका द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है तो कौन है दोस्तों, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक लिनियस है दोस्तों, लिनियस। चलिए अगला है सर्वाधिक विषाणु की खोज किसने की, तो दोस्तों इवानवस्की ने की दोस्तों, इवानवस्की। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका चेचक के लिए टीके का विकास किया था आपका दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट आपका दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो आपका दोस्तों लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उसके कारण जमता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका टीका रोग किसमें होता है, टिक्का आपका दोस्तों मूंगफली में होता है, मूंगफली में टिक्का रोग। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों HIV द्वारा होने वाला रोग है, HIV द्वारा दोस्तों एड्स होते हैं, मतलब आत्सक दोस्तों एड्स होते हैं, AIDS होते हैं, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है, तो आयोडीन प्राप्त किस शैवाल में होती है दोस्तों ना, आपका लेमेनेरिया में दोस्तों आयोडीन प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है, आपका दोस्तों शैवाल की उपस्थिति के कारण, रेड फाइसी शैवाल होते हैं। नेक्स्ट आपका केल्प प्राप्त होते हैं, तो आपका समुद्र शैवालों में से दोस्तों केल्प प्राप्त होते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपका शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति दोस्तों आपका सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट आपका जंतुओं में होने फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती हैं दोस्तों, आपका विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं, विषाणु के कारण।
चलिए अगला है आपका खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है आपका दोस्तों विषाणु के कारण होते हैं खसरा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना। अगला दोस्तों आपका सार्स क्या है, तो सार्स क्या है, तो सार्स दोस्तों विषाणु जनित रोग है सार्स। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहलाता है। तो कुत्ते के काटने से दोस्तों आपका हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब जल से डर लगता है दोस्तों, उसमें जल से डर लगता है, उसका हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो आपका दोस्तों विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग होते हैं। नेक्स्ट है आपका मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होते हैं। दोस्तों आपका परमेलिया से, दोस्तों मिर्गी की जो रोग है वो परमेलिया लाइकेन से औषधि प्राप्त करते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो आपका दोस्तों इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं दोस्तों जापान में। नेक्स्ट आपका खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। आपका दोस्तों सेक्सी कोल्स कहते हैं खाली चट्टानों में उगने वाले लाइकेन को। नेक्स्ट आपका गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक दोस्तों कोप्रोफिलस कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना। अगला क्वेश्चन आपका वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक आपका कोटिकोलस दोस्तों कोटिकोलस कहलाते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है दोस्तों, सभी कवक सदैव होते हैं। तो आपका दोस्तों विविध पोषी होते हैं, सभी कवक आपका विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति आपका काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है, काइटिन और हेमीसेलुलोज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है दोस्तों, नेक्स्ट आपका वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो उसके दोस्तों माइकोलॉजी कहते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला देखिए, मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ आपका मूसला जड़ होते हैं दोस्तों, मूसला जड़। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। आपका दोस्तों अपस्थानिक मूल, दोस्तों अपस्थानिक मूल होते हैं। नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग, तो आपका चेचक है दोस्तों, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग आपका चेचक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होते हैं। आपका मुक्त राइबोसोम के द्वारा, मुक्त राइबोसोम, जो राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है वह जिनमें वर्णन होता है दोस्तों सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर आपका शैवालों के संबंधित है दोस्तों, सिल्वी कल्चर आपका शैवालों से संबंधन है। नेक्स्ट आपका किस वर्ग के पौधे बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। आपका दोस्तों जिम्नोस्पर्म, दोस्तों जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं दोस्तों। अब टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों एजोला जो है उसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला है ये दोस्तों जलीय फर्न है, दोस्तों जलीय फर्न एजोला। नेक्स्ट आपका बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई दोस्तों। बीजों की प्रकृति आपका टेरिडोफाइट्स। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्वसन मूल मिलती है दोस्तों जूसिया में श्वसन मूल मिलती है दोस्तों। अगला आपका क्या है दोस्तों,
अवस्थम मूल पाई जाती है। अवस्थम मूल पाई जाती है दोस्तों किसमें ना, गन्ना में। गन्ना में अवस्थम मूल पाई जाती है। नेक्स्ट आपका जड़ें विकसित होती है। जड़ें आपका जो विकसित होते हैं कहाँ से, आपका मूलांकर से। मूलांकर से जड़ें विकसित होती है। नेक्स्ट आपका गाजर एक है। गाजर एक प्रकार का जड़ है दोस्तों, जड़। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो को 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।